जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। बहुत लंबे समय के बाद में अपने इस चैनल पर रूबरू हो रहे हैं साथियों। देखिए, जो ग्रेड थर्ड है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, ग्रेड थर्ड में अब बहुत कम समय है। लगभग 30 से 40 दिन आपके पास है साथियों। तो इस 30-40 दिन में आप अच्छे ढंग से अपने समय को यूटिलाइज करें और जिस धुन के साथ, जिस मतलब जोश के साथ आप तैयारी शुरू की थी, आप उस जोश को, उस संघर्ष को बरकरार रखें। अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़े, क्योंकि जो लास्ट समय होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। शुरुआत में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लास्ट का जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस लास्ट समय में आप, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है करंट अफेयर्स, उसको आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उनमें आप किन किन बिंदुओं को ज्यादा ध्यान दे, किन किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, देना चाहिए आपको, और कहाँ से आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि क्या पढ़ें, क्या हो बेहतरीन रणनीति, इस पर अपन बात करेंगे। आपको कहाँ से तैयार करना है, क्या आपको सूरज पढ़ना है, क्या आपको राजस्थान की महत्वपूर्ण साइट डीआईपीआर से आंकड़े उठाए हैं, या आपको कोई मैगजीन पढ़नी है, क्या करना है, इस पर अपन बात करेंगे साथियों। बने रहिए लास्ट तक, छोटा सा ये अपना वीडियो है, और आपके लिए मैं करंट अफेयर्स के लिए क्या करने वाला हूँ ये भी अपन बात करेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं बेहतरीन लाइनों की तरफ, कि हुनर कितना भी हो, बिन कोशिश के गुमनाम रहता है। जी हाँ, ये आपके लिए है। आप जब सफल होंगे, कुछ करके दिखाएंगे, तभी दुनिया आपको मानेगी। क्योंकि आप संघर्ष कितना भी कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंतिम सूची में आपका चयन नहीं हुआ, तो लोग आपके संघर्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है कि हुनर कितना भी हो, बिन कोशिश के गुमनाम रहता है। कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम रहता है। किसी कंदील की माफिक जलो और आसमान छू लो, किसी कंदील की माफिक जलो और आसमान छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। जी हाँ साथियों, आपको लास्ट में जो ये 30-40 दिन है, इसमें खूब अच्छे ढंग से पूरी जी जान से मेहनत करनी है। अब आप करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपन बात करेंगे। बहुत छोटा सा ये अपना वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। आपका अपना चैनल है, इस पे अपन करंट अफेयर्स के लिए काम करेंगे डेली, आपके एग्जाम तक। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है इसकी बात करेंगे। देखिए, अब इतना वक्त नहीं है कि आप डीआईपीआर से चीजें लें, सूजस लें, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लोग आपको बना बनाया यहीं से, सूरत से, डीआईपीआर से, विभिन्न मंत्रालयों की साइट से आपको चीजें कलेक्ट करके मैगजीन में दे रहे हैं, पत्रिकाओं में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी 6 महीने की या 1 वर्ष की वार्षिकांक ले लो, जो ग्रेड थर्ड के लिए आता है। कोई भी एक मैगजीन ले लो जो 6 माह और 1 वर्ष के लिए आती है, जो स्पेशल ग्रेड थर्ड के लिए। कोई भी मैगजीन हो सकती है, जैसे आपकी नाथ पब्लिकेशन है। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन है। जैसे आपके विनोद स्वामी जी निकालते हैं। विनोद स्वामी जी पहले नाथ से ही निकालते थे, लेकिन आजकल ये केसरी पब्लिकेशन से निकालते हैं। ठीक है, इनकी भी मैगजीन आती है। इसके अलावा नानक पब्लिकेशन है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा रवि कुलरिया जी हैं, ये भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको बेहतरीन लगे वो ले लो, गाइड में कोई कमी नहीं है। आजकल सभी महत्वपूर्ण साइटों से, राजस्थान की ऑथेंटिक प्रमाणिक साइट से चीजें इकट्ठा करते हैं और आपको देते हैं। तो कम समय है, मेरा तो ये मानना है कि आप मैगजीन ले कोई भी एक, और अच्छे से तैयार करें, बार बार पढ़ें। अच्छा, दूसरी बात, सर कितना पढ़ें, कितना तैयार करें, 1 साल के लिए तैयार करें, या मतलब 6 महीने का तैयार करें, या 3 से 4 महीने का पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना पढ़ें सर, कितना पढ़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो, अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न अलग है, आरपीएससी का पैटर्न अलग है। आरपीएससी तो लगभग 3-4 माह का करंट पूछ रही है, और लेकिन 3-4 माह में बड़ा ही डिटेल से पूछ रही है, एक एक बिंदु पर जा रही है आरपीएससी। अधीनस्थ बोर्ड सीधे तथ्यात्मक प्रश्न कर रहा है, और ये 6 माह से लेके 1 वर्ष तक का करंट पूछता है। लगभग लगभग आपके ग्रेड थर्ड में 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विगत परीक्षाओं के पैटर्न को देखा जाए तो इन 14-15 क्वेश्चन में मेरा अनुमान है 10 से 11 क्वेश्चन आपको 6 माह से मिल जाएंगे। 10 से 11 क्वेश्चन आपको 6 माह के अंदर अंदर मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको 1 वर्ष तक के अंदर से पूछ सकते हैं। तो आप क्या करें, मैं आपकी जगह होता क्या करता। यदि अब तक आपने नहीं पढ़ी है, तो मेरा मानना है कि आप 6 माह का करंट पढ़ लें। कितने माह का, 6 माह का करंट पढ़ लें, किसी भी गाइड से लें,
नाथ पब्लिकेशन हो, विनोद स्वामी हो, नानक पब्लिकेशन हो, ठीक है, या कोई भी हो, रवि कुलरिया जी की हो, कोई भी एक मैगजीन लें और 6 माह के करंट को अच्छे से करें, बार बार पढ़ें, और एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, उन एमसीक्यूज को जरूर निकालें। चीजें जल्दी याद होती हैं। जैसे करंट आपने मैगजीन में पढ़ लिया और कहीं से एमसीक्यू कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें सर? जैसे मैगजीन ले ली, वैसे तो मैगजीन आपने ले ली, तो वैसे तो जो 6 महीने का जो करंट है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, सभी को पढ़ लें। फिर भी यदि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे यदि आपको पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिए खेल खिलाड़ी। अध्ययन बोर्ड जिन चीजों पर ध्यान देता है वो सबसे महत्वपूर्ण है खेल खिलाड़ी। जो चर्चित खेल खिलाड़ी हैं वहां से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, पूछता ही पूछता है। तो खेल खिलाड़ियों पर आप अवश्य ध्यान दें। दूसरा, जो महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, उन पर ध्यान दीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। दूसरा, जो नव नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट है, जो ज्वाइनिंग दी है, जैसे आरपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति हुई है, अभी हाल ही में आरपीएससी के एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में सदस्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया। जो हाई कोर्ट के जज हैं उनसे संबंधित, जो मुख्य सचिव हैं, जो आपके मुख्य सचिव हैं, इनसे संबंधित जो नव नियुक्त हैं उनको आप बिल्कुल ज्यादा ध्यान दें, इन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दें। वैसे तो आप 6 माह का करंट कर रहे हैं, इसको अच्छे से करें, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आप, मेरा ये मानना है कि एमसीक्यू भी निकालें। करंट में आपने मैगजीन से पढ़ लिया, इसके साथ आप एमसीक्यू करें। अपन क्या कर रहे हैं, रोजाना 1 दिन या 2 दिन में आपकी परीक्षा के अंत तक, परीक्षा तक रोजाना एमसीक्यू करवाएंगे। इंपोर्टेंट 20 से 25 क्वेश्चन अपने वीडियो में होंगे, वो आपके परीक्षा पैटर्न को देखते हुए, जिसमें खेल खिलाड़ी होंगे, योजनाएं होंगी, नव नियुक्तियां होंगी, इन सभी पर अपन बात करेंगे। और जो जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे वो क्वेश्चन उसमें मैं ऐड करूंगा। तो आप अपने इस चैनल पर बने रहिए, परीक्षा के अंत तक आप ये एमसीक्यू लगाते रहिए, किसी भी एक मैगजीन से आप तैयारी करते रहें और एमसीक्यू लगाएं, आपकी अच्छी हो जाएगी करंट। बाकी करंट का देखिए कोई अंत नहीं है, कितना पढ़ेंगे कोई अंत नहीं है, कोई भी एक मैगजीन पढ़ें और एमसीक्यू निकालें, ये सीधी और स्पष्ट बात है मेरी राय। और अच्छे से, ढंग से लास्ट समय में तैयारी करें, भटकना नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही लोग भटकते हैं। शुरुआत में तो सब जोर जोर शोर से लगते हैं, लास्ट में भटक जाते हैं, ठीक है साथियों। अपनी जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एमसीक्यू पे होगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे। तो बने रहिए अपने चैनल पर, मिलते हैं नई वीडियो में इंपोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।